हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? सबकी खैरियत। नए दिन नई सुबह नए व्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको बताने चाहेंगे कि हमारे एक परिचय के हैं, मतलब हमारे गांव से, मतलब बोले तो यूपी इलाहाबाद के हैं। तो वो भाई जो है उन्होंने कि उनका मतलब उनके कंपनी ने उनको रूम दिया था। तो सऊदी ने बोला था उनके मुदीर ने कि क्या नाम है, आप जो है अपने बंदे मतलब रूम में यही अकेले रहते हैं, तो इनसे बोला कि एक काम करिए, आप अपने पास एक बंदा रख लीजिए जिसके थ्रू आप रहिए उन्हीं के साथ, मतलब कि पैसा को कंबाइंड हो जाए, मतलब आधा आप दीजिए आधा वो दे, तो मिला के तो उसमें हमको भारी ना पड़े। तो जिसमें 2 बंदे रहते थे, पहले एक ये थे, एक बिहार का था। तो ये 2 बंदे रहते थे, तो इन्होंने एक बंदे को एक जगह बाल कटवाने गए तो वहाँ से मिल गया वो बंदा, तो वहाँ से वो मिल गया तो उसको ले आए। उन्होंने कहा कि भाई हमको रूम चाहिए, ये है। तो भाई अब तो आदमी होता है ना कि यूपी यूपी का रहता है, तो आदमी एक दूसरे का सपोर्ट करता है। तो वो सोचे कि भाई चलो हिंदी बंदा है, परेशान है, चलो रूम दे देते। तो इनसे बात होती हुई, कहीं ठीक है, मुश्किल नहीं है, रख लिया। इनको रखे थे अपने साथ रूम पे, इनसे बात होती थी। तो धीरे मतलब कुछ टाइम ऐसे ही रहे ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे जिन बंदे को रखा था उन बंदे ने बताया कि अरे भाई, हम आप पैसे का काम है, हम पैसा लगाते हैं, मतलब 2 नंबर वाला हुंडी जिसको बोलते हैं हम लगाते हैं 22, 80, 23 का रेट देते हैं। मतलब इन्होंने सामने वाले को, जैसे कहते हैं ना कि एक दिखावा दिखा के बुलाना, तो वैसे उन्होंने दिखा के अपने तरफ अट्रैक्ट किया कि ऐसे ऐसे कि आपको हम देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। तो ये भी बड़ा सब खुश। तो ये हुआ कि ठीक है, मुश्किल है। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, कुछ दिन चला, करीब हफ्ता 1.5 हफ्ता चला। 1.5 हफ्ता चलने के बाद कोई बात हुई कि क्या हुआ, तो उसके जो इनके रूम में दूसरा बंदा था बिहार का, उससे इन्होंने ठीक कर दिया पैसा। उससे उन्होंने 4,000 रियाल कि 5,000 रियाल उसका निकाला, और निकाल के 1,000 एक बंदे का लिया, 5,000 2 रूम से लिया, और लेके ये कल्टी हो गए। ठीक है, अब ये कल्टी हो गए। कल्टी होने के बाद जो है, मतलब कल्टी बोले तो अपनी ज़बान में, और ऐसे बोले तो गायब हो गए, फरार हो गए ये। ठीक है, अब इनका पड़ा था इकामा। इकामा लेके लोग गए, लोग चेक करवाने के, मतलब पता चले कि छुट्टी चले गए हैं कि यहीं हैं, क्या है कैसे पता चले। तो जब जाके वहाँ पता कराया तो पता चला कि 2 साल से इकामा एक्सपायर है। अच्छा, मेन मैटर ये है कि आदमी मुँह से तो बहुत कुछ बोलता है ना, मुँह में आवा तो बक दिया, वो आवा तो हक दिया, वही वाला हाल था। वो बताए कि मेरे बाल की दुकान है, सैलून है। उसके बाद बताया मेरी गोश्त की दुकान है, मेरा अपना एक मजरे का काम है। मतलब उसने अपनी सब वाहवाही बताई कि सामने वाला कहे हाँ भैया बंदा पावरफुल है, पैसे वाला पार्टी है, कोई मुश्किल है। तो ऐसे इस लोगों ने सबने बताया। उस बंदे को इन लोगों ने अपनी खुशी-खुशी रख लिया। चलो हाँ ठीक है भाई, अपने वहाँ का है, बंदा रखे थे। अब ये भाई साहब जो है पैसा लेके तो फरार हो गए। अब इकामा ले जाके चेक करे, तो इकामा ले जाके देखने के बाद पता चला कि इकामे में एक्सपायर है 2 साल से। अब बेचारे सब परेशान हैं। तो हमारा बस ये वीडियो बनाने का और आपको आगाज़ करने का, आपको बताने का बस इतना ही छोटा-सा वो है कि कभी किसी पे भरोसा करके आदमी को नहीं रखिए। रखिए तो आप पहले पासपोर्ट की फ़ोटो खींच लीजिए कि कहाँ से कहाँ रहने वाला है, घर, पता, एड्रेस वो रख लीजिए। उसके बाद उस बंदे का अगल-बगल 2-4 लोगों से कि जो उसके ताल्लुक में जान-पहचान वाला हो, उससे कॉन्टैक्ट करिए कि भैया तुम इनको जानते हो कि नहीं जानते हो? वो बोलते हैं हाँ जानते हैं, तो ठीक है। ज़िम्मेदार हो? हाँ ठीक है। जब सामने वाला आपसे बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और उसके पासपोर्ट की, ख़ास करके पासपोर्ट की आप उसकी फ्रंट की फ़ोटो खींच के रखिए, जो कि आपके एड्रेस और नाम, पता, लोकेशन की हो। क्योंकि भाई आदमी क्या चीज़ होता है भाई, 3 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, मगर बस फ़र्क ये है ना कि आदमी अलग-अलग कंपनी के हैं। अब आप गए काम पे, हम गए काम पे, पता चला 2 बंदे हैं, 2 बंदे नहीं गए, हैं? अब रूम में क्या किसका सामान रखा है, सबको चारों को पता है। अब चारों में से 2 को पता है या 2 को नहीं पता, 2 लोग चले गए हैं, तो 2 लोग रूम में हैं, देख रहे हैं, दाख़िल निकाल के फ़रार हो गए, तो कौन कर सकता है कुछ? अब वही है, ना तो केस कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते, क्यों? कोई प्रूफ नहीं है ना। मैटर तो ये भी है ना, प्रूफ नहीं है कि कहाँ। अभी पुलिस वाले के पास जाओ तो वो भी दिक्कत है कि भाई तुम किससे पूछ के रखे थे, कौन था कौन नहीं था, तो क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही चल रहा है। बस सब यही दुआ मांग रहे कि कोई तरीके से मिल जाए पैसा, कुछ हो जाए, तो एड्रेस निकल जाए। तो आप लोगों की भी नॉलेज में कुछ ऐसा हो कि मतलब इकामे से एड्रेस निकल जाए उसके घर का, तो आप लोग प्लीज़ उसका कमेंट्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। तो किसी बंदे का भाई, कोई का भी है भाई, 4,000 रियाल एक बंदे का है, 1,000 एक बंदे का, तो भाई
किसी का भी तो अमानत है ना भाई, सब कमाने आए हैं। तो इस लीजिए, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि कुछ भी तरीके से कैसे भी आप लोग को समझ में आए कि मतलब उसका पता चल जाए कि एकामे से उसके घर का एड्रेस कुछ भी, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट ये भी है कि वो 2 नंबर का पैसा नहीं लगाओ, जो हुंडी का पैसा है वो पैसा मत लगाओ भाई। चला गया तो अच्छी बात है, और नहीं पहुंचा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनलीगल है। सऊदी में कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आप सोचो कि आप यहाँ जाके केस कर लोगे, या कोई भी है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं लेता हूँ पैसा, मैं बोलता हूँ मैं हुंडी काम करता हूँ, या फॉर एग्जांपल कोई अगला बंदा है वो बोलता है कि मैं हुंडी काम करता हूँ, दे दो पैसा, दे तो दिया, उसके बाद वो लेके फ़रार हो गया, तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं ना। तो उससे अच्छा यही है कि 10 हलाले, 5 हलाले, 1 हलाले का फ़र्क आएगा, चाहे एसटीसी पे हो, चाहे मोबाइल ही पे हो, चाहे इलिमा हो, कोई भी एप्लीकेशन A to Z है, बहुत सी एप्लीकेशन इतने टाइम है, उसमें से आप कोई एप्लीकेशन का यूज़ कर लो। सबसे बेस्ट हम तो कहेंगे कि एसटीसी पे, जिससे मैं भेजता हूँ, मुमकिन 30 मिनट्स या 20 मिनट 30 मिनट के बीच में घर पैसा पहुँच जाता है। बस हाँ, फ़र्क ये है कि 17 रियाल 75 हलाला फ़ीस लेता है, उसके बाद रेट थोड़ा कम रहता है, मगर सर्विस अच्छी है। तो उससे बेटर यही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आप इन केस कुछ कर रहे हो, फ्यूचर में आप इन केस कुछ घर में आप फैमिली प्लान कर रहे हो, घर बना रहे हो या कुछ बना रहे हो। अपने इंडिया में क्या है कि इंडियन में कुछ आदमी को वो होता है, खटकता है कि अरे भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो उंगली करने के चक्कर में वो कोई पेपर फिल कर देते हैं। पेपर बोले तो जैसे कि थाने वाने में पेपर दे दिया, या सीबीआई जांच बैठ गई, या कोई इंक्वायरी बैठ गई कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से है, तो भाई प्रूफ कहाँ से आप दे सकते हो? कोई प्रूफ है? नहीं है ना। बट हाँ, ये है कि आप यहाँ से ओनली आप ओरिजिनल अकाउंट से भेज रहे हो, सऊदी के अकाउंट की मतलब सऊदी के इनसाइड से लेके आउटसाइड आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करो, आपके पास विद प्रूफ है, ठीक है। बट हुंडी वाले में कोई प्रूफ नहीं है, हुंडी का कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए प्रूफ नहीं है क्योंकि आप उसको क्या दिखा रहे हो, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच हो रही है। कोई दिन केरला हो रही है, तो कोई दिन कोई कर्नाटक हो रही, कोई बांग्लादेश हो रही, कोई कोई हो रही, लोकेशन डिफरेंट आ रही है। तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्या प्रूफ दिखाओगे? किसने भेजा, कौन रिश्तेदार, कौन चच्चा, कौन मामू, कौन भाई भेज रहा है वहाँ से? तो आप लोग से सो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्लीज़ किसी अनजान व्यक्ति को रूम पे रखने से पहले 10 बार सोचें, और पेपर में उसके डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लें। चाहे आप बता दें कि हमें भैया अपने सऊदी को देना है, या हमें रखना है, या कुछ भी है। भाई देखो, बुरा लगेगा, ठीक है, ना रहो। मगर जो साफ बंदा रहेगा वो टेंशन फ्री होकर दे देगा कि लो भाई ले लो, आप फ़ोटो खींच के रख लो, मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदा साफ है। और जो बंदे के दिल में खोट, नियत में खोट, वो बंदा फराड जो रहेगा, फराड जिसको बोलते हैं, वो रहेगा, वो यही सब करेगा, वो देगा नहीं। वो जान रहे ना कि हम करेंगे, हम बाद में पकड़े जाएंगे, तो इसलिए देंगे। तो आप लोग से यही है कि आप अपना देख दाख के समझ के रखिए। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हुंडी से पैसा मत भेजिए भाई। ये मैटर जो है सारा ही हुंडी के थ्रू हुआ है मैटर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए दिन नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।